हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद से आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन के कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। अगर हम न्यूट्रिशनल डाइट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसके कौन से प्रॉब्लम हमें फेस होनी चाहिए और उनकी वजह से कौन सी डिजीज़ और डिफिशेंसीज होती हैं, उसे हम कलेक्टिवली माल न्यूट्रिशन का कहते हैं। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हम पीएम कहते हैं। मेजर हेल्थ न्यूट्रिशन प्रॉब्लम इसके साथ होती है। मुख्तलिफ डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत प्रोटीन और कैलोरीज की वजह से डाइट में पीएम जो है उसकी जो विशुअल कोर और मार्सोमस कॉमन डिजीज है। ग्रोइंग चाइल्ड हु डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन डेवलप दिस डिजीज ग्रोथ इज रिटार्ड एंड चाइल्ड इज वीक एक विशुअल कर एक ऐसी टाइप ऑफ डिजीज जिसमें उस बच्चे की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। और मार्सोमस वेस्टिंग रिजल्ट फ्रॉम जनरल स्टारवेशन कॉल मार्सोमस पेशेंट लॉस ऑल बॉडी फेट एंड मसल स्ट्रेंथ दे रिक्वायर स्केलेटन अपीयरेंस। ये दोनों आप एग्जांपल देख सकते हैं। एक में उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, बिल्कुल वहाँ पे अटक गया, दूसरे में उसके स्केलेटन नज़र आ रही है। ये दोनों किसकी चीज़ें? प्रोटीन की मुकम्मल तादाद न होने की वजह से। दूसरी है मिनरल डिफिशियंसी डिजीज जिसे एमडीडी कहते हैं। लेस सोडियम हमारे डाइट में हो तो लॉस ऑफ एपिटेट होता है, रिटार्डेड ग्रोथ, रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। कैल्शियम हमारे अंदर डिस्चार्ज करती है नर्व को, रिजल्ट टेंटनिंग की बीमारी होती है। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया करते हैं। लो मैग्नीशियम का इरिटेबिलिटी करते हैं। डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन ह्यूमन डाइट के अंदर ग्विटर करते हैं। डिफिशिएंसी ऑफ कॉपर लॉस ऑफ बॉडी वेट करते हैं। जिंक डिफिशिएंसी रिटार्डेड ग्रोथ और स्किन वॉन्ट्स करते हैं। इसी तरह के अगर हम आवर टेक ऑफ न्यूट्रेंट करें जो उसके कौन से इफेक्ट हैं। आवर इनटेक का मतलब हद से ज़्यादा उन चीज़ों का एक्सेस होना, कार्बोहाइड्रेट और फैट का हमारे अंदर ओबेसिटी करवाता है, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, हाई डोज ऑफ विटामिन में काज लॉस ऑफ एपिट क्रैकिंग एंड ब्लड लिप्स हो सकते हैं, लॉस ऑफ हेयर हो सकता है, लीवर इनलार्जमेंट हो सकता है, पेन इन बोन हो सकता है, जॉइंट्स में हो सकता है, एक्सेस डज ऑफ विटामिन डी टॉक्सिक काज हमारे कैल्शियम को सॉफ्ट टिश्यूज में स्टोन्स फॉर्मेशन कर सकते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन के अंदर स्टारवेशन है, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज और कॉन्स्टिपेशन है। स्टारवेशन अकर्स व्हेन ह्यूमन or another animal does not receive energy in their diet, the body stores up reserves stored food, यानी वो उसके जो फैट है वो सारा गलना या कम होना हो जाता है। बेसिकली उसका लो जो है वेट वो लॉस हो जाता है। मसल्स से भी, बॉडी में भी, और परमानेंटली डेथ हो जाती है उस ऑर्गन की जो डैमेज होता है। ओबेसिटी ओवरवेट को कहते हैं जिसमें हमें एंजीना यानी हार्ट फ्लो, एनीमिया, अर्थराइटिस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसी बीमारी होते हैं। द बेस्ट वे टू कंट्रोल ओबेसिटी ये है कि हम बैलेंस डाइट करें, एक्सरसाइज करें, कट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स करें और फैट ऑयल और फ्राइड फूड का कम इस्तेमाल करें। लेट ऑफ डाइटरी फाइबर हमारे डिजीज़ में कंस्टिपेशन काज करते हैं। कंडीशन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हेड फेसेस होते हैं और डिफ़िकल्ट टू एलिमिनेट होते हैं। कभी कभी ब्लड की जरूरत भी आ सकती है। हार्ट डिजीज एब नॉर्मली हाई कोलेस्ट्रॉल के लेवल की वजह से होता है। हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल वो ब्लॉकेज कर देती है उनको। इस वजह से हार्ट डिजीज़ के हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर आता है फेमिन। हम कहते हैं फेमिन क्या है? लेक ऑफ इनफ फूड एट ऑल लिविंग एरिया। द रीजन ऑफ फेमिन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब फेमिन कहाँ होती है? जहाँ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, सडनली एक इंक्रीज नंबर ऑफ पॉपुलेशन हो जाए और एक ज़खायर जो है वो कम लगने पड़े उनके लिए। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, द वर्ल्ड एज होल प्रोड्यूस मोर इनफ फूड सप्लाई एवरीवन ऑन अर्थ, हाउएवर दिस फूड अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसलिए तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको कम होते हैं, जो अंडर डेवलपिंग है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं क्योंकि उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं होते कि वो फूड ले सकें। ड्राफ्ट कहते हैं द लेक ऑफ रेनफॉल इज कॉल्ड ड्राफ्ट विच स्टॉप्स क्रॉप फ्रॉम ग्रोइंग। मेनी एरियाज आर ड्राफ्ट एरियाज वुड इंक्लूडिंग पाकिस्तान में जैसे बलूचिस्तान, सिंध है। वहाँ पे रिजल्ट क्या होता है? पॉपुलेशन माइग्रेट करती है और ह्यूमन बींग्स डाइड हो जाते हैं। उसके बाद फ्लोडिंग भी एक कारण है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेशी होते हैं। इलाके में मेशी और साल्ट मडी होते हैं, वहाँ पे क्रॉप्स नहीं हो सकती तो फ्लोडिंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा इंक्रीज इन पॉपुलेशन एज नंबर, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है एज ह्यूमन तो ज़ाहिर बात है उनको और ज़्यादा सहूलियात चाहिए। और ज़्यादा सहूलियात मीन्स और ज़्यादा खाना चाहिए, और ज़्यादा खाना मीन्स और ज़्यादा प्रोडक्शन पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन दुनिया की जो सॉइल है वो सारी तो फर्टाइल नहीं है। शॉर्ट सप्लाई वाटर में, यहाँ तक कि पाकिस्तान के अंदर वो 23% एग्रीकल्चर लैंड है, सिर्फ 23% पे ऑल ओवर भी डिपेंड कर रहे हैं, सिर्फ 23% पे। जो हमारी पॉपुलेशन अभी 20 को क्रॉस कर रही है, 20 करोड़ को, वो सब उसी पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ये नंबर्स इवेंचुअली इंक्रीज हो रहे हैं। हमारे पास क्रॉप्स के सोर्सेज नहीं है
उन्हें एवुलेट करने के हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, न्यू मैकेनिज़्म नहीं डेवलप किया हमने एग्रीकल्चर के इतने सालों के बाद भी हम कोई न्यू मैकेनिज़्म नहीं लेके आ पाए। तो ये प्रॉब्लम्स हमें फेस हो रही हैं कि हमारे फूड में खाना जो है एक बेसिक नीड है, ज़ख़र वो ख़त्म हो रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर। सो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह डाइजेशन इन मेन हम पढ़ेंगे। थैंक यू।